नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं हूं विजय खौसे। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। देखते हैं एक छोटा सा विज्ञापन। क्या आपके मकान की छत टपक रही है? बारिश में हर बार यही परेशानी? अब और नहीं, IBL एक्रेलिक केमिकल्स लेकर आया है छत टपकाव बंद करने का पक्का और असरदार सॉल्यूशन। खबर कोई भी हो, हम निडर निष्पक्षता के साथ दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबर क्या है। दोस्तों, WH न्यूज और इंडिया फैक्ट में आपका स्वागत। इस वक्त मैं संविधान चौक पे मौजूद हूँ। यहाँ पे एक धरना आंदोलन किया गया था कुरैश समाज की तरफ से। सभी पार्टियों के लोग इसमें जो है इनवाइट हुए हैं और अपना अपना योगदान दिया है। इसी तरह मेरे साथ सामने में जो है MIM के कुछ नेतागण मौजूद है, जिसमें साथ में हमारे पूर्व नगर सेवक कामटी के साकिब साहब मौजूद है। साकिब साहब, WH न्यूज इंडिया फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। बताइए इस आंदोलन के बारे में, आपकी शिरकत हुई। सबसे पहले तो इंडिया फैक्ट न्यूज़ और WH न्यूज़ का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो यहाँ पर आए और हमारे इस आंदोलन को उन्होंने बड़ी बखूबी से कवर किया। मैं बता दूं कि पिछले 2 महीने से कुरैशी समाज के लोग जो है वो स्ट्राइक पर हैं और उतने ही मुस्तैदी से जो कंज्यूमर्स हैं, इनका तो धंधा है, हम तो खाते हैं, हम भी इनके साथ बिल्कुल शाना बशाना चल रहे हैं। हमारी पार्टी MIM पहले दिन से इनके साथ पे है। किया मैंने आपको कवर किया था और आपने कहा था कि हम इनके साथ में और हम खाते हैं, खुल के कहा था आपने। इस पे कोई ढपी चुकी बात नहीं है ना। हमारे बाजू का स्टेट का है गोवा, 95% लोग खाते हैं, सरकार BJP की है। वहां पर भी सेम इश्यूज हुए थे। कंज्यूमर के प्रेशर में उनको 1 हफ्ते में सारे इश्यूज को हल करके धंधा वापस चालू करना पड़ा। हमारी महाराष्ट्र की सरकार से डिमांड क्या है? हम ये बिल्कुल भी नहीं चाह रहे कि जो गौवंश है उसको चालू कराया जाए, ये डिमांड नहीं है हमारी। हमारी डिमांड जो है वो लीगल डिमांड, जो लीगल काम है उसको लीगलाइज करने की है। आप मेरी बात को समझो, इलीगल काम को लीगलाइज करने की बात नहीं कर रहे हम लीगलाइज काम को, लीगल काम को लीगलाइज करने की बात कर रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है सरकार के लिए। क्यों करना पड़ेगा लीगलाइज करने की जरूरत? जब लीगल है तो लीगलाइज करने की जरूरत क्या है? देश में कानून तो सब है, लेकिन जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है जमीन पर, वो नहीं होता। आप मुझे बताइए, अगर से एक जानवर को किसान अपने खेत से जब बाजार में लेकर आता है तो वो उसकी सौतेली माँ होती, जो गौ रक्षक है उनकी सौतेली माँ रहती। और जैसे ही एक बाजार से किसी कुरैशी ने जानवर खरीद लिया और उसको दूसरे बाजार में धंधा बेचने के लिए लेकर गया तो सगी माँ हो जाती, उसको पकड़ लिया जाता। ये 10 भर के लेकर आए, 12 भर के लेकर आए, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन हम अगर से 8 और 9 जो लीगल है जानवर भरने का गाड़ी में, उससे एक भी ऊपर रहा ना तो सीधा थाने के अंदर गाड़ी लग जाती है हमारी। तो हमारा ये मानना है कि मोटर व्हीकल एक्ट क्या बोलता है, अगर हम ओवरलोड गाड़ी चल रहे, ओवरलोड तो रेत भी चलती है। रेत की गाड़ियां, एक गाड़ी बता दो रेत की मेरे को जो अंडरवेट होंगी सब। अरे ऑटो से लेकर रेत से लेकर सारा ट्रांसपोर्ट ओवरलोड चलता, हम भी हो जाती कभी गलती, ओवरलोड चले जाते। तो इसका मतलब कि गाड़ी लगा देने का भैया, चालान मारो, आगे बढ़ाओ। एक चीज, दूसरी चीज, आज अगर से हम कुछ इलीगल कर रहे हैं तो पुलिस को करने चाहिए कार्रवाई। अच्छा, रेत की गाड़ी आती है ओवरलोड, तो ये जो देशभक्त लोग हैं सो कॉल्ड, ये काकू नहीं पकड़ते उसको? काकू को फिर गोटे नहीं मारते, पत्थर नहीं मारते और उसके नीचे चेन नहीं फेंकते, या वो कोई ऐसा वो क्या बोलते हैं कांटा नहीं फेंकते गाड़ी को रोकने के लिए? वहां नहीं रोकेंगे क्योंकि वो खुद करते हैं काम, यहाँ करेंगे वो। तो हमारा ये मानना है, अगर से कुछ तुमको लग रहा है कि जानवर इलीगल जा रहे हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म करो ना, पुलिस कार्रवाई करेंगी। ये कौन होते करने वाले? तो हमारी सरकार से ये डिमांड है, भाई आप हमारे जानवर को पकड़ा दे रहे ना, वो कोर्ट में जा रहा, थाने में मतलब गौशाला में, फिर हम कोर्ट में जा रहे हैं, प्रूफ दे रहे, जानवर छूट जा रहा हमारा। तो हमारी गवर्नमेंट से डिमांड ये है कि भाई हमको एक इज्जतदारी से जो लीगल जानवर है उसका धंधा करने की आजादी दी जाए। और हमारे बहुत सारी ऐसी डिमांड है। अच्छा, मैं एज ए कंज्यूमर आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये तो हो गया धंधे की बात। 140 रुपए किलो भैंस का बड़े का गोश्त हमको मिलता, सबसे ज्यादा प्रोटीनेशियस गोश्त। आज बंद पड़ा 2 महीने से। आप बोलना गवर्नमेंट को जाके क्या स्टेटस है मार्केट का मालूम करो। 200 रुपए चल रहा है ब्रॉयलर चिकन, इंजेक्शन वाला चिकन, कितना हेल्दी सबको मालूम। 800 रुपए किलो चल रहा है क्या बोलते बकरे का,
कौन खाता है? क्या औकात खाने की? हमारी नहीं है खाने की भाई। प्रोटीन की कमी हो गई है, जोश ऐसा देखा जा रहा है कि प्रोटीन ज्यादा हो गया है। एग्जैक्टली तो मेरा ये मानना है गवर्नमेंट कब जागेगी? 2 महीने से बैठे ये लोग अपने पेट पर पत्थर बांधकर। बहुत होता है साहब, बहुत होता है। अच्छा, इतनी नेक सरकार है कि बीफ एक्सपोर्ट में हम दूसरे नंबर पर आ चुके हैं ब्राजील के बाद, और टारगेट ये दिया गया है कि 40,000 टन, हाँ 40,000 टन जो एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से, उसको टारगेट दिया गया गवर्नमेंट द्वारा कि उसको 70,000 टन किया जाए। वो चलता, मतलब फॉरेन में जाकर लोग खा रहे ना, वो अच्छा। हम जो देश ने हमको आजादी दी है खाने की, राइट टू फूड, 2 आर्टिकल 21 में क्लियर कट लिखा हुआ है, हमको अलाउड नहीं है खाना। ये हालत दिख रही है देश में। अच्छा, एक चीज बताइए साकिब भाई, 2 महीने होते हुए आ रहे हैं, इतना सब्र कहाँ से आया? जबकि बोला जाता है कि कुरैश बिरादरी वाले जो है गुस्से के तेज होते हैं, लेकिन सब्र, एक केस नहीं, एक FIR नहीं। ये तो खास बात है। आवाज दो हम एक है, एक नारा जो था वो यहाँ साबित हो गया कि 2 महीने से जिस तरीके से ये एक होके एक प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं ना, एक नारा कामयाब हो गया। और देखिए बात है सब्र की, सबका एक बांध होता है, समझिए आप, सब्र का एक बांध होता है, वो टूटने तक इंतजार मत करिए। ये मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, आप जल्द से जल्द बैठ के जो लीगल है उसको लीगलाइज करने की सोचिए। ऐसा मत करिए कि आप किसी के सब्र का इम्तिहान लीजिए, ऐसा मत करिए। ये मेरी क्या कहेंगे वकार भाई? इसमें जो हमारे शाकिब भाई ने जो बताए, हकीकत ये बात तो बहुत सही है। और इसके अंदर में एक दूसरा रूप जो है, जो धर्म के नाम पर, गौवंश के नाम पर जो पैसे की उगाही हो रही है, सबसे बड़ा मसला जो है ना आज समाज का यही हो गया है। काश्तकार माल बेच रहा है, खटिक समाज जाके उसको जब खरीद रहा है तुम उसकी गाड़ी पकड़ ले रहे हो। काश्तकार का पैसा तो काश्तकार को चले गया ना। अब जो मैंने माल खरीद के लाया, अब माल खरीद के लाने के बाद जब तुम मेरी गाड़ी पकड़ रहे हो तो 25-50 हज़ार कोई मांग रहा है, 25-50 हज़ार कोई मांग रहा है। घर पे आ रहा है तो घर से जो है रेड करवा दे रहे हैं। ये पैसे की वसूली ही नहीं है तो क्या है? उनको कोई इस चीज से लगाव नहीं है, कोई आस्था नहीं है, कोई धर्म का मामला नहीं, सब बेवकूफ बनाने की बात है, सिर्फ पैसा। आज कई जो लोग वसूली करते हैं ना, उनके चेहरे उतर गए, ये कारोबारी बंद है। तो आज दूसरी जगह कार्रवाई कर रहे, कभी तुम पानठेले में घुस रहे, कभी इधर घुस रहे, तो ये सब पैसे का काम है। हम ऐसी समाज को बहुत दिनों बाद चीज समझ में आई, और उनके साथ सभी धर्म के लोग जिनको समझता है कि हो क्या रहा है धंधे के साथ, तो वो लोग सब मिलकर आज एक प्रोटेस्ट किए और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोटेस्ट कामयाब रहा। पूरे महाराष्ट्र के अंदर में इसकी हलचल चालू है। कुछ दिनों बाद आपको यूपी में भी दिखेगा, कुछ दिनों बाद जो है आंध्र प्रदेश में भी दिखेगा। ये चीज़ चली आ रही है, लोग एकजुट है। हम सरकार से बस यही निवेदन करते हैं, किसी के पेट पे लात मारने का काम मत करो। जब किसी के पेट पे लात मारते हैं तो उसकी जो आह निकलती है तो वो सबको बर्बाद कर देती है। इसीलिए हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और बहुत पीसफुल रिक्वेस्ट है कि भाई जो खरीदी बिक्री का जो मामला है उस पर भी आप जो है अच्छे से डिसीजन लें, और जो लीगलाइज, शाकिब भाई ने जो बताया, लीगलाइज अथॉरिटी में जो काम हो रहा है उसको भी इजाज़त दे। और ये जो छुटभैया टाइप जो लोग घूम रहे हैं ना, इन पर भी जरा लगाम कसे, क्योंकि सबको सबकी ज़रूरत होती है। हमारी बस सरकार से यही विनती है कि महाराष्ट्र सरकार इस पर जल्द से जल्द कोई डिसीजन ले। अब तो इसी तरह ये MIM की टीम मेरे साथ में, मैं खुल के बोल रहा हूँ कि ये MIM की टीम थी, उसमें कांग्रेस भी है, अदर पार्टी भी है। भले ही वो सपोर्ट ना ले, राजनीति पार्टियों से सपोर्ट ना ले, लेकिन राजनीति पार्टियां यहाँ आके इंडिविजुअली इनका सपोर्ट। इसी तरह हमारे साथ में परवेज सिद्दीकी साहब है, समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और इस आंदोलन में इन्होंने शिरकत की है। बताइए साहब, क्या ऐसे आना हुआ आपका? देखिए, आज का जो ये आंदोलन है कुरैश बिरादरी की तरफ से जो आज एहतजाज था, ये एहतजाज अकेले कुरैश बिरादरी का नहीं है, ये पूरे मिल्लत का मामला है। और अब तो ये अकेला मिल्लत का मामला भी नहीं है, क्योंकि इससे कुरैश बिरादरी और किसान, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सरकार को रेवेन्यू देता है। और आज जो जायज़ डिमांड जो है कुरैश बिरादरी की थी, और सही बात भी है कि जब व्यापारी, अगर मुसलमान कोई जानवर लीगली खरीदता है और लीगली बेचता है, तो
क्योंकि कोई पकड़ता है और ऐसी तंजीमें पकड़ती है जो बजरंग दल और दूसरी नाम नेहाद जो तंजीमें हैं जो मुसलमानों को परेशान करती है। जब कोई मुसलमान का जानवर अगर लीगल है, उसके पास रसीद है, सब कुछ है, और वो जानवर खरीद रहा है जो जायज़ है सरकार की नज़र में, उसके बाद भी उस मुस्लिम व्यापारी के साथ जो बदसलूकी की जाती है और उसके साथ ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे कोई चोर और उचक्का हो, तो ये एक मैसेज देना चाहते थे कि अब हम वो बदसलूकी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अगर जायज़ काम या जायज़ कारोबार कोई कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि सरकार इसमें दखल ले, और पूरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि अगर ये आंदोलन पूरे देश में चालू हो गया तो सरकार जिन लोगों से आज सत्ता का सुख भोग रही है और जिन लोगों से एक्सपोर्टर से 20 एक्सपोर्टर से जो हज़ारों करोड़ रुपए चंदा लेके सत्ता का लड्डू खा रही है, ये सरकार उस दिन जो है इनको समझ में आ जाएगा कि उनकी जो डिमांड थी ये सरकार के लिए कितनी ज़रूरी है। सर मुझको बताइए, इतना दिन हो गया है, आप भी उस मौजूद थे कि पहला दिन स्टार्ट हुआ था कामटी में, लॉन में आपने भी बात किया था, अपनी बात रखा था, वो दिन है आज दिन है, क्या गवर्नमेंट का रेवेन्यू का नुकसान नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए गवर्नमेंट का तो रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है अंधी और गूंगी है। ये ख़ास तौर पर हमारे मसले को समझ नहीं पाती, लेकिन इनको भी समझ में आ जाएगा। हमारा ये एहतजाज और दिनों तक जब चलेगा तो शायद इस सरकार को समझ में आएगा कि उनका कितना बड़ा नुकसान है। क्या एहतजाज में जो आपने शुरुआत की थी एहतजाज में, वो और आज के दिन में क्या तेज़ी आई है और तेज़ी आने वाली है, सरकार मानने वाली नहीं? देखिए, आप जब देखे होंगे पहले दिन जब ये एहतजाज की शुरुआत हुई थी, उस वक्त ये नहीं मालूम था कि एहतजाज इस मूवमेंट पर, इस लेवल पर खड़ा हो जाएगा कि महाराष्ट्र में हर ज़िले के अंदर अपनी एक तंजीम खड़ी हो जाएगी और इसको रोकने के लिए। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी जीत है। ये एहतजाज एक बहुत बड़े इज्तिमाई शक्ल ले चुका है, और मैं समझता हूँ तारीख़ के अंदर इतना बड़ा इज्तिमाई यकजहती खासतौर पर कुरैश बिरादरी की कभी नहीं रही जो ये रही है। आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि एहतजाज बढ़ेगा और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। सरकार सुनेगी या ना सुनेगी, लेकिन एहतजाज चलते रहेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस दिन ये मामला हुआ, मैंने उस वक्त मुंबई के अंदर महाराष्ट्र के सेशन चल रहा था, और हमारे नेता अबू आसिम आज़मी साहब को मैंने जैसे ही मैसेज किया, उसके तीसरे दिन उन्होंने इस मुद्दे को हाउस में उठाया। तो मैं चाहता हूँ कि अब जो बाकी हमारे दीगर पार्टियों के MLAs हैं, नेता है, तो इस मुद्दे को लेकर वो जितना हो सके एहतजाज का हिस्सा बने और सरकार को ये बात बताने की, समझाने की कोशिश। कुरैश बिरादरी राजनीतिक दलों का सहयोग क्यों नहीं लेना चाह रही है? नहीं, क्यों नहीं यार, सारे राजनीतिक दल तो उनको सहयोग दे रहे हैं, कुरैशी बिरादरी भी ले रही है। ऐसा मैंने अभी बात किया है तो कुरैशी बिरादरी को सहयोग की कोई ज़रूरत नहीं, इंडिविजुअली आके हमसे सहयोग दे सकते हैं। ये मुद्दा जो है ये राजनीतिक दल से ऊपर उठकर अच्छी सोच का है। हम जैसे जितने भी सियासी शऊर रखने वाले जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, हमारा काम है कि बिरादरी की इस जायज़ डिमांड से हमने खुद जुड़ना चाहिए। कुरैश बिरादरी बेचारी इस वक्त वो परेशान और उनका मुद्दा जायज़ है, तो उनको मालूम है कि जो राजनीतिक दल इस मामले में इंसाफ के लिए, हक की आवाज़ के लिए खड़े रहते हैं, वो सब उनके साथ जुड़ जाएंगे। इसलिए उनकी बात जो वो कह रहे हैं वो गलत पार्टी से हमारे रिजवान भाई पे ताल्लुक़ रखेंगे, ये अपने तासुरात रखेंगे। बताइए क्या डिमांडें हैं, आप इसके अंदर में शरीक हुए, क्या क्या आपको मालूम पड़ा है, ये बताइए। सबसे पहले तो यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग इस प्रोटेस्ट के लिए आए यहाँ पर अलग अलग जगहों से, और पूरे नागपुर, कामठी और विदर्भ की जगह से, मैं सभी का यहाँ पर खैर मुकद्दम करता हूँ, सभी का इस्तेमाल करता हूँ। जैसा जो आपका सवाल है कि देखिए, डिमांड तो ऐसी है कि सबसे पहली डिमांड तो ये है कि कुरैशी बिरादरी की और इस समाज की, कि वो लोग जिनको इख्तियार ही नहीं है किसी की जान लेने का, वो आ करके गौरक्षक के नाम के ऊपर मानवता का कत्ल करके चले जाते, तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। वो चाहे वो बजरंग दल हो, मुस्लिम परिषद हो, या गौरक्षक वाहिनी, ऐसा कोई भी हो, कोई भी संगठन हो जो आकर के अपने आप को गौरक्षक बोलते हैं, गौरक्षक के नाम के ऊपर वो किसी का कत्ल करते हैं, और साथ साथ जो है वो इतनी बेरहमी के साथ वीडियो बना करके वायरल भी करते हैं, और उसके बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं होती। तो उन पर कार्रवाई होने की हम सबसे पहली डिमांड करते हैं कि उन पर कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, आपने सरकार ने जो है यहाँ पे कानून बना दिया महाराष्ट्र के अंदर कि गौरक्षक कानून उन्होंने बना दिया कि यहाँ पर आप जो है वो जो गौवंश है उसको आप जो है वो कत्ल नहीं कर सकते, उसको मार नहीं सकते। ठीक है, हम उसका वेलकम करते हैं, हमने कभी नहीं बोले कि हम जो है गौवंश को मार रहे हैं, लेकिन जो जायज़ है तो हमको तो वो भी नहीं काटने दे रहे। उसको काटते हैं तो उसके ऊपर भी आप आकर के रेड मारते हैं।
पुलिस आकर के रेड मारने के बाद जो उनको ले जा करके जो है जेल में बंद करती है, उसके बाद उनसे पैसा भी लेती है। ये मैं बोल रहा हूँ और बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि ये सब सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने हो रही है और उनके ऊपर ये सब FIR दर्ज करने के बाद उनके बार बार बुलाते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। लेकिन चूंकि हम मानवता की बात करते हैं, हम यहाँ पे जो खड़े हुए सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक समाज के लिए खड़े हुए, एक बिरादरी है, एक प्रोफेशन के लिए खड़े हुए, हम यहाँ मानवता के लिए, इंसानियत के लिए खड़े हुए हैं। और यहाँ पर आने का रीजन ही यही है कि हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, इसलिए यहाँ पर आकर के बहुत शांति के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो चाहिए कि संविधान के अंदर जो एक इंसान का अधिकार है, उस अधिकार के ऊपर जो है कार्रवाई होना चाहिए। अभी यहाँ पर जो है जितने भी लोग जमा हुए, सबने अपनी अपनी बात करें, तो हमको समझ में आता है कि देखिए 2014 से, मतलब आज 11 साल हो गए सरकार को आने को, 2014 से हम यही देख रहे हैं कि सरकार आकर के जो काम अच्छे से चल रहा है, सरकार आकर के उसको उंगली करके चले जाती है। किसी को भी चिढ़ाना, किसी को भी सताना, एक आदमी अच्छा खासा जो है वो सुकून से बैठा है तो उसको आकर के जो छेड़ देना, ये काम सरकार पिछले 11 सालों से कर रही है। इस समाज के साथ भी हुआ है। अगर इस समाज का जो अगर जायज डिमांड को, जायज उनकी जो बात है, अगर उसको नहीं मानी गई तो ये समझ लो कि आने वाले वक्तों में ये एक के बाद एक और चीज लाते रहेंगे। ये एक बहुत छोटी सी मैं मिसाल दे रहा हूँ कि सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ CAA और NRC लाए और मुसलमानों को परेशान करने की बात करें, ये हर वक्त में लाते रहेंगे। जो अगर CAA NRC से बच जाएगा तो उनको किसी और चीज में फंसाएंगे, उनको जो है वो बीफ एक्सपोर्ट के नाम पे जो कुछ भी करेंगे। जबकि मुसलमान बीफ एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। बीफ एक्सपोर्ट जो कर रहा है वो जो लोग हैं जो इस समाज से नहीं आते, जो मुसलमान ही नहीं है, उनके ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। आप पूरी मीडिया उठा करके देख लो, पूरा इतिहास, मीडिया का इतिहास उठा, जिनके वजह से जो है 2nd नंबर पे इंडिया से जो आप पूरा उठा करके देखो ना, अपनी जिंदगी में कभी आपने नहीं सुने होंगे कि किसी बीफ एक्सपोर्टर के ऊपर या किसी बुछड़ खाने के ऊपर कार्रवाई की गई, आज तक के नहीं की गई। जबकि हम ये यहाँ पर चिल्ला के बोल रहे हैं कि उन पर कार्रवाई करो, क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते कि वो सरकार के लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनका पैसा, जिनकी वजह से आपको बहुत फायदा होता है, चाहे वो इलेक्शन के माध्यम से, ये वो सब सारी चीजें ये होता है और ये पूरी दुनिया जानती है। और इस साथ साथ ये हम तो समझते हैं, लेकिन हम उन भाइयों से भी उनको भी समझाना चाहते हैं इस आपके माध्यम से कि जो मतलब जो दीगर समाज है, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, सिख हो या और दूसरे जो समाज है, कि हम तो समझते हैं ये सिर्फ हमको लड़ाना चाहते हैं, ये सिर्फ हमारे साथ जो है हम पे कार्रवाई करके आपके दिल को खुश करके वो ये बताना चाहते हैं कि देखो हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि हमारे ऊपर कर्जा जो है इस देश में पड़ते जा रहा है। तो मुसलमानों के साथ साथ दूसरे समाज को भी समझने की जरूरत है कि ये सरकार सिर्फ इंसान को पीछे लेके जा रही है, एक भारतीय को पीछे लेके जा रही है, उसको कर्जदार बनाते हुए जा रही है। डॉक्टर शकील अहमद साहब हमारे साथ में है। आइए अब इनका आंदोलन के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, इस आंदोलन के बारे में बताइए। जी देखिए, ये आंदोलन है सरकार के उस कानून के खिलाफ में जो मतलब जो इस जो मुद्दा है, जो लीगल जो परमिटेड सरकार ने जो दिया है कत्ल खानों के लिए, वो सरकार ने उस पर रोक लगाई है। तो आंदोलन उसको लेकर है कि लाखों लोग, जो 60 लाख इस बिरादरी, कुरैश बिरादरी का सवाल नहीं है ये मुद्दा, जो है पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये मुद्दा देश की अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा है, ये मुद्दा देश के संविधान से भी जुड़ा है, ये मुद्दा देश के किसानों से भी जुड़ा है। तो ये सिर्फ मामला इस कुरैश बिरादरी का नहीं है, बल्कि यहाँ जो लोग मौजूद है ये हर धर्म के मानने वाले लोग हैं और वो ये देख रहे हैं कि किस तरह से करोड़ों रुपए का व्यवसाय सरकार, क्योंकि सरकार का दोहरा मापदंड है इसमें। पहली चीज़ ये, सबसे पहली चीज़ ये कि संविधान का अधिकार है, सरकार की जिम्मेदारी है कि जो देश के जो नागरिक हैं उनको खाने पीने की जो व्यवस्था है करना, जॉब्स की व्यवस्था करना, तो वो करना सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार जो है, इससे लाखों लोग जो है, करोड़ लोग जो है बेरोजगार हो रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि बेगुनाह लोगों को पकड़ के इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है। तो नागरिकों की जिम्मेदारी रक्षा करना ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये दो पहलू हैं। उसके साथ ये मुद्दा अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। सरकार का दोहरा मापदंड ये है कि सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, गोवा में और दूसरे राज्यों में जो है बीफ को एक्सपोर्ट करने का, बीफ के लिए परमिटेड है, लेकिन यहाँ तो बीफ की डिमांड ही नहीं है। यहाँ लीगली जो स्लॉटर हाउस के लिए जो जानवर लगते हैं उसकी डिमांड है। उसके साथ साथ गोवा में सरकार ने, नॉर्थ ईस्ट में सरकार ने बीफ कर दे रही है। 7 बड़े एक्सपोर्टर, कोई मुसलमान नहीं है, वो इस देश के बड़े कैपिटलिस्ट हैं,
जो दुनिया में जो है बीफ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और सरकार ने उनको जो है परमिशन दे रखा है। तो ये पैसा सिर्फ जो इसका आर्थिक जो फायदा है ये देश के तमाम नागरिकों को मिलना चाहिए था जो इस व्यवसाय में जुड़े थे। जैसे यहाँ की महानगर पालिका को इसका करोड़ों का फायदा हो सकता है अगर उसको सही तरीके से किया जाए, लेकिन ये पैसा पूरे देश का इस व्यवसाय का पैसा 7 उद्योगपतियों की जेब में जा रहा है और वो इसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं और सरकार जो है दूसरे बहाने बनाकर इस तरह के कानून बनाती है। तो हमारे क्या करोड़ों रुपए का नुकसान होना ये जानबूझ के नुकसान कराया जा रहा है? बेशक आप देखिए ना, क्योंकि एक तरफ आप लोगों का नुकसान पहुंचा रहे हैं जो आम जनता है देश की, और अपने साथियों को उद्योगपतियों को आप करोड़ों रुपए का एक्सपोर्ट करने का परमिशन दे रहे हैं उनको। तो ये आप एक तरफ फायदा पहुंचा रहे हैं और जानबूझ के, उन्हें पता है कि इस व्यवसाय से जो लोग जुड़े हैं बेचारे वो गरीब हैं, वो अपना रोजगार मेहनत करके हासिल करते हैं, लेकिन वो उद्योगपति तो ये तमाम जो मवेशी है ये उन्हें सप्लाई कर दिए जाते हैं और ये जब मार्केट बंद होगा, बाजार बंद होंगे तो कम किसानों के ऊपर बोझ पड़ेगा और किसान कम से कम कीमत में जो है मवेशी उनको बेच देंगे। तो ये इनकी साजिश भी है कि मवेशियों को कम से कम कीमत में हमारे उद्योगपतियों को दे दिया जाए। तो एक तरफ सरकार बीफ की परमिशन देती है गोवा में, नॉर्थ ईस्ट में, और दूसरी तरफ जो है जो लीगल कानून में जो मवेशी आते हैं यहाँ पर, भैंस है, तो उसकी परमिशन है, लेकिन उस पर भी सरकार ने रोक लगाई। बफेलो को तो गवर्नमेंट भी मना नहीं कर रही है कि हम बफेलो स्लैटिंग के खिलाफ नहीं है जी, मार्केट में वो भी नहीं अवेलेबल है। मामला तो यही, उसी की तो डिमांड हो रही है कि मार्केट में उसको भी जो है बाजार बंद करके रखे हुए और कत्ल खानों को लीगलाइज करना, जिस तरह से ये सरकारों की जिम्मेदारी होती है। तो अर्थव्यवस्था किसान इस देश का, तो ये पूरी तरह से टूट रही है और सरकार का दोहरा मापदंड है। वो सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे अगर किसानों की जो हालत है उनके व्यापार के बाद, अगर उनके चेहरे देखेंगे आप, तो किसी ने कहा कि जर्द जर्द चेहरे हैं, जख्म दिल के गहरे हैं, वो तसल्ली देते हैं जख्म पर नमक रखकर, कैसी है मसीहाई। तो ये मसीहा है हमारे देश के ऐसे जिन्होंने किसान कानून भी ऐसे बनाए जो उन्हें वापस लेना पड़ा, झुकना पड़ा। यहाँ भी जो लोग आए हैं वो उनकी भी ये जायज़ डिमांड है। और हम जिस जगह खड़े हैं ये एक संविधान की जगह है, संविधान चौक पे खड़े हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की छत्र छाया में खड़े हैं, हम उसकी रक्षा में खड़े हैं। और जो लीगल प्रोटेस्ट है, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है, ये आंदोलन चलता रहेगा और लोग इसमें शामिल होते रहेंगे। ये सोशल वर्कर शकील अहमद साहब के अपने विचार रखा, उन्होंने बताया है कि लीगल डिमांड है, कोई गैर डिमांड नहीं है और इनके कारोबार को चालू करना चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है 2 महीने से कुरैश बरादरी की हड़ताल चल रही है। इसी हड़ताल को देखते हुए फिर से एक आंदोलन किया गया है और LIC चौक यानी संविधान चौक पे एक हजारों की तादाद में कुरैशी बरादरी के और इस सभी समाज के लोग इसमें आए हैं और इसका एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर ऑफिस में आया है कलेक्टर से मिलने के। आइए हम इनसे, इनके अध्यक्ष जो है आसिफ कुरैशी साहब, डॉक्टर आसिफ कुरैशी साहब है। तो डॉक्टर साहब, WH न्यूज़ और इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या कलेक्टर ऑफिस से क्या बातचीत हो चाहिए? पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात सरकार तक पहुंचा पा रहा हूं। आज एक शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ जिसमें हज़ारों की तादाद पे कुरैशी समाज था, उसके साथ शेतकरी समाज भी था और दीगर माइनॉरिटी के भी लोग उसमें मौजूद थे, जिसे हम OBC के कहते हैं, OBC समाज भी मौजूद था। आज एकजुट होकर सबने जो कुरैशी समाज पर जो होने वाले अत्याचार है, जो भी उनके लीगल ट्रेड में जो दुश्वारी आ रही है, जिसके खिलाफ आज आंदोलन किया है। पिछले 2 महीनों से हम ऑन द स्ट्राइक पे बैठे हैं। आज हमने एक शांतिपूर्वक बहुत अच्छा एक प्रोटेस्ट किया है और उसमें हज़ारों की तादाद मौजूद थी। उसके बावजूद भी कोई भी उसमें गैर संवैधानिक या गैर कानूनी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ, कोई नारे नहीं लगाए गए, कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया गया। इसमें मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं सारे मीडिया हाउस का, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस शांतिपूर्ण आंदोलन को कवर किया, और पुलिस प्रशासन का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं पूरे समाज की ओर से कि उन्होंने हमारा पूरा अच्छे से प्रोटेक्शन दिया, हमारा सहयोग किया। और पुलिस प्रशासन इस बात की गवाह है कि ये शांतिपूर्ण आंदोलन है, कुरैशी समाज का शांतिपूर्ण आंदोलन है, बहुत अच्छे से वो शांतिपूर्वक हुआ। और उसी समय फिर एक प्रतिनिधिमंडल मेरा अभी यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में आया है और हमने जो भी अपनी मांगे उस पर लिखी थी, हमने बैठकर हमारे कलेक्टर साहब को हमने समझाया। उन्होंने भी बड़ी इत्मीनान से, बड़े ही शालीनता से हमारी बात को समझा और हमें उन्होंने आश्वासन दिया और हमें यकीन दिलाया कि वो हमारी बात सरकार तक पहुँचाएंगे। इस बात का भी असर नहीं हुआ तो मैंने सुना है कि आप जो है मुंबई मार्च करने वाले, ये क्या हकीकत है? मुंबई मार्च करने का मकसद ये है कि आप जैसे जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार का जो मंत्रालय है मुंबई में होता है और एक्सपोर्ट भी मुंबई से होता है।
हमारी दो मांगे हैं, एक तो हमारे अवैध व्यापार में आने वाली परेशानी को दूर किया जाए, दूसरी बात है लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक का मतलब ये होता है कि जितनी भैंसें जो वैध है जिसको स्लॉटर करना, हमारे कुरैशी भाइयों को उतना पहले मिलना चाहिए, उसके बाद का जो बचा हुआ है वो एक्सपोर्ट करे, ना कि ये कि पहले पूरा एक्सपोर्ट कर दे, दुकानदारों के लिए कुछ ना बचे। तो ये हमारी एक मांग लेके हम JNPT पे हमारा धरना प्रदर्शन का हमारा ये है, और आगे हम ये स्टेप उठाएंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं। और क्या अपील करना चाहिए, जो हजारों लोग जो आए हैं आपका जो है सहयोग करें, इनसे के लिए आप क्या कहना चाहिए? मैं इनसे एक ही अपील करता हूं कि ये तो एक शुरुआत है, आगे हो सकता है लड़ाई लंबी चले। जैसे कि आपने हर चीज़ को आपने साथ में आके लड़े हैं, जैसे CNRC का मुद्दा था, जैसे OBC समाज का मुद्दा था, जैसे हमारे आरक्षण का मुद्दा था, ये भी कुरैशी समाज भी एक माइनॉरिटी का एक भाग है। तो हमारी समस्या है, पूरे माइनॉरिटी की समस्या है, कुरैशी समाज की समस्या पूरे माइनॉरिटी की समस्या है। मेरी उनसे यही अपील है कि आगे की लड़ाई में भी वो हमसे शांति से हमारे कंधे पे कंधा मिला। काश्तकारों का तो सहयोग मिल रहा है, क्या राजनीतिक दलों का भी आपको सहयोग मिल रहा है? ये राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं, एक्चुअली ये राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं, ये हक की लड़ाई है, ये काश्तकारों के हक की लड़ाई है, कुरैशी समाज के हक की लड़ाई है। हम आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनेता तो आते हैं जाते हैं, अपनी राजनीति करके चले जाते हैं, लेकिन जो सच्चे लोग हैं, जो अपनी पार्टी को और अपने दरकिनार रख के, जैसे वसीम भाई ये कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, ये हमारे इरशाद भाई कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, ये अपनी पार्टी को दरकिनार रख के आज हमारे साथ समाज की लड़ाई में खड़े, क्योंकि ये समाज का हिस्सा है, ये समाज के नुमाइंदे हैं। आज ये बोलते हैं तो हज़ारों लोग इनकी बात सुनते हैं, तो मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। आपकी एक मीटिंग दिल्ली में होने वाली थी, कुछ लोग जाके भी वापस आ गए, क्या कारण था कि जो हमारी एक मीटिंग दिल्ली में होने वाली थी, जो हम जाके वापस आए, लेकिन दोबारा हमें अपॉइंटमेंट मिला। हमारा बहुत अच्छी एक हमारी गडकरी साहब से हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जाके मिला, जो कि स्टेट का मैटर था। जैसे सलीम भाई ने बताया आपको कि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जो दुश्वारियाँ हैं, 125B से लेकर 125E कर दिया गया था पार्टीशन, जैसे हमने अंदर भी डिस्कस किया कलेक्टर साहब के सामने। तो उस चीज़ को अमेंडमेंट करने के लिए हमें सरकार से हमें वहाँ पे आश्वासन मिला है कि उस पर वो गौर फिक्र करेंगे और एक माकूल हमारे लिए एक विकल्प तैयार करेंगे। और उसमें केस प्रॉपर्टी का भी एक मुद्दा था, जो हमने वहाँ पे गडकरी साहब के सामने अपनी बात रखी, और बहुत ही इत्मीनान से गडकरी साहब ने भी हमारी बात सुनी, और अपने जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है, उनसे भी हमारी मुलाकात कराई। हमने उन्हें भी अपनी बात समझाई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आने वाले कुछ दिनों में इस पर गौर फिक्र किया जाएगा, और उस पर जो उनकी लोकसभा नोटिफिकेशन आगे जारी करेंगे, और उसके लिए हम इंतजार करें। और फिर से एक बार सवाल दोहराना चाहूँगा कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार द्वारा जो आपको जो आश्वासन दिलाया गया था कि गौ रक्षक जो आते हैं, बजरंग दल हो या जो भी सेना हो, वो आपका माल पकड़ते थे, रोकते थे, वो नहीं होगा, उसके बारे में बताइए कि क्या हकीकत है? ये तो अभी वक्त बताएगा कि ये होगा कि नहीं होगा। अभी तो मैं अजीत पवार साहब का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने डेलीगेशन को मुखातिब किया और हमारे लिए कुछ उन्होंने सरकार से गुहार लगाई, क्योंकि वो सरकार में है। जाहिर सी बात है, उप मुख्यमंत्री है, उनकी बात को अच्छे से सुना जाएगा और करा जाएगा। उन्होंने DG को भी इन्फॉर्म किया, DG रश्मि शुक्ला मैडम से भी मुलाकात किए। DG महाराष्ट्र ने एक नोटिफिकेशन भी निकाला है, लेकिन वो नोटिफिकेशन के में 2 पॉइंट ही लिखे थे, उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं था। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि उसमें जो नोटिफिकेशन था वो सेम नोटिफिकेशन है जो वो हर बकरा ईद के समय निकालते हैं। और उन्होंने दूसरे पॉइंट में ये मेंशन किया था कि अगर तुम्हारे पास सारे कागजात दस्तावेज मौजूद है तो तुम्हें कानूनी प्रक्रिया के द्वारा फिर से ये माल दे दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने वो कानूनी प्रक्रिया को उसको उल्लेख नहीं किया कि वो कौन सी कानूनी प्रक्रिया है, वो जगह वाली है या कोर्ट वाली है। अगर कोर्ट वाली है तो हमें मान्य नहीं। सलीम भाई, मुझको ये बताइए कि अफवाहों का बाजार गर्म रहता है, क्या हड़ताल खत्म हो गई, क्या हकीकत है ये? अफवाहें तो हर दौर में चलती है। अफवाहों पे हमारी बिरादरी से मेरी अपील है कि उस पर ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि बड़े मुद्दतों के बाद ये बिरादरी शऊर में आई है, होश में आई है, और अब अपने हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़ रही है। और हक की लड़ाई के लिए तो अब हम बस कफन बांध के बिल्कुल आगे आ गए। हमने अपने पेट पे पत्थर बांध लिया है। ये कहावत बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने अल्लाह पे तवक्कल है कि रिस्क का देने वाला अल्लाह है, हर किसी को खिलाएगा अल्लाह। काश्तकारों का कितना आपको सहयोग मिल रहा है? काश्तकार हो, इन्हीं लोगों का तो हमको सहयोग मिल रहा है। आपका जो मिसकंसेप्शन है कि ये ट्रेड कितना किसको बिलोंग करता है, ये ट्रेड 60% काश्तकारों को बिलोंग करता है, 40% ही सिर्फ
इसमें कुरैशी और दूसरे जैसे ट्रांसपोर्टर्स और ये एक्सपोर्टर्स ये 40% बिलोंग करते हैं। बाकी मेन जो है ये ट्रेड ही इसकी जड़ काश्तकारी है। और आज की तारीख में हम लोग जो जिस तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, हम अपनी लीगल मांगे कर रहे हैं कि हमको जो लीगल कारोबार की हमको जो सरकार ने 2015 में अलाउ किया था वो हमको फिर से नोटिफाई करे और पूरे प्रशासन के लिए एसओपी जो 2022 में इन्होंने एक पुलिस प्रशासन के लिए एसओपी दिया था, इसी तरीके का एक एसओपी हर डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री को दिया जाए, इसी तरीके का आप एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री को एसओपी दिया जाए, ताकि ये कानूनी जो भी प्रक्रिया हो वो हमारे एसओपी जो इनके गाइडलाइंस है उसी हिसाब से हो। ये नहीं कि गौरक्षकों की मनमर्जी से हो। आज की तारीख में जो भी कार्रवाई होती है वो गौरक्षक अपनी तादाद बता के, अपनी आस्था बता के हमारे ऊपर कार्रवाई करवाते हैं। हम चाहते हैं कि कानूनी तरीके से हो। हम ये नहीं चाहते कि भाई हम किसी की आस्था से नहीं खेलना चाहते, मगर गौरक्षक भी तो हमारी जान से ना खेले। मेरा किसी भाई के अगर कुछ हमला हो रहा है तो वो भी किसी का औलाद है, वो भी किसी का भाई है। ये कुरैशी बिरादरी से ही जुड़ा हुआ मसला नहीं है, इनके साथ में काश्तकार भी है। काश्तकार के अलावा है, जब बाजार में जाते हैं, बाजार के अंदर में छोटे छोटे व्यापारी जो कोई रस्सी बेचता है, कोई टोकनी बेचता है, कोई और चीज़ें बेचते हैं, इनका भी रोजगार बंद है। मैंने कहीं जगह बात किया है कि उनका रोजगार भी बंद हो गया है। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, रोजगार के लिए बेचारे घूम रहे हैं। जो रस्सी बेचते थे, टोकनी बेचते थे, इनका भी रास्ता है। तो यही मेरा प्रतिनिधिमंडल, कुरैश बिरादरी का प्रतिनिधिमंडल जो है कलेक्टर ऑफिस आया था, इन्होंने यहाँ पे इनसे बात किया और समाधान दिलाया कलेक्टर ने कि हमें आगे तक के। में जो है सलीम भाई हमारे साथ मौजूद है, कोर कमेटी के मेंबर है जमीयत के। इस आंदोलन की क्या जरूरत पड़ गई है कि आपकी बातें नहीं सुनी जा रही है? आंदोलन के बगैर अगर कोई बात सुनी जाए तो आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारी पिछले 11 साल से कई मांगे पेंडिंग पड़ी है। सरकार हमारे कारोबार से रेवेन्यू तो कमाना चाहती है, मगर हमारे को सहूलतें देना नहीं चाहती है सरकार। रेवेन्यू की बात किया आपने, सरकार को अभी तक कितना नुकसान हो गया है? अभी जिस समय से एहतजाज शुरू हुआ है ऑलमोस्ट 2 महीने के करीब हो गया है, तो अलग अलग सेंसेस, अलग अलग डाटे के हिसाब से तकरीबन 20,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है एक्सपोर्ट रेवेन्यू ऑन एनिमल प्रोडक्ट्स। मैंने देखा है कि ये जो है आपका औरंगाबाद अलग होता है, अकोला अलग होता है, अमरावती अलग होता है, कामठी अलग होता है। यह संगठन एक ही तादाद में आके किसी एक शहर में ये आंदोलन नहीं कर सकते? हमारा जितना मुस्लिम समाज में जितना संगठित अगर कुरैशी समाज है, इतना कोई समाज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप हमको बांटने की जो बात कर रहे हैं, हम बटे हुए नहीं है। ठीक है भाई, हम 36 जिलों में हैं, मगर हम हैं एक ही। नहीं, मेरा बांटने का सवाल नहीं है, मेरा बांटना है कि संगठन एक दिखे, ताकत एक दिखे। इसका मेरा ये कहने का मतलब है, जैसा आपने कहा कि अगर आज नहीं मांगी गई, हम मुंबई की ओर जो है कूच करेंगे। जी बिल्कुल, हम मुंबई की ओर कूच करेंगे। अगर हमारी मांगे, अगर ये जो बीफ एक्सपोर्ट अगर रोका नहीं गया, हमारे लिए दुकानों के लिए अगर भैंसें उपलब्ध नहीं कराएगी, तो हम एक्सपोर्ट रोक देंगे। तो एक्सपोर्ट रोकने के लिए आपका स्लाइडर जो बेफेलो स्लाइडर है उसको कुछ करेंगे? उसको हम अलग अलग जो लीगल तरीके से ही रोका जाएगा। हम कोई भी ऐसा असंवैधानिक काम नहीं करेंगे। मेरा एक और सवाल था, ये आपकी मांगे अगर नहीं मानी गई, आप कलेक्टर के पास जाएंगे तो क्या आप रोजगार की डिमांड करेंगे? रोजगार तो हमारा अल्लाह ने हमको पैदा होते साथ ही दिया हुआ है, हमारे को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। तो रोजगार बंद है और वो नहीं खोलना चाहते हैं। वो 1988 का कानून बता के जो है इसको बता रहे कि ये पिछली सरकार का कानून था, हमने उसको लागू किया। तो उसमें आप तो ये डिमांड करेंगे कि हमको रोजगार दें? नहीं, रोजगार हमारे को कोई मांगने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी हमारी कुरैश कम्युनिटी का छोटे से छोटा बच्चा कारोबार से लगा रहता है। जिस बात को आपने इलीगल कह दिया है, उस बात को हम चाह रहे हैं कि जो आप लीगल और इलीगल के डेफिनेशन को आप खुद ही आइडेंटिफाई करो और लीगल कारोबार को हमको आसानियां प्रोवाइड करो। क्या क्या आपको तकलीफें हो रही है जो आप आसानी की बात कर रहे हैं? तो तकलीफें बताइए। जिस समय हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो 1800 के करीब स्लॉटर हाउसेस थे सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में। आज की तारीख में 37 भी नहीं है, 37 जो ऑपरेशनल है सरकार के द्वारा। आप हमको महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में 1800 नहीं, कम से कम 1000 हर तालुके, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ग्राम पंचायत में या हर नगर परिषद में हमको स्लॉटर होना, बड़े
बड़े जानवर का हमको स्लॉटर होना। उसके बाद हमारे को जितने बाजार है, बाजारों में खरीदी बिक्री की जो लीगल तरीके से होना हमको। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारी जो मांग है, गवर्नमेंट या तो हमको भैंस प्रोवाइड कराए, नहीं तो फिर वो जीएनपीटी जो मुंबई से जो एक्सपोर्ट हो रहा है, नागपुर महाराष्ट्र की जनता का सस्ता प्रोटीन विदेशों में सप्लाई हो रहा है और महाराष्ट्र की जनता मीट से तरस रही है, तो ये सस्ता प्रोटीन गवर्नमेंट हमको उपलब्ध कराए। सप्लाई कहाँ से हो रहा है? जब आप और काश्तकार लोग जब माल ही नहीं बेच रहे और बिक नहीं रहा है तो उनको सप्लाई कहाँ से हो रहा है? अभी तो नहीं हो रहा ना, 2 महीने से नहीं हो रहा ना। 2 महीने के बाद पहले तो चालू था ना, अभी भी एक्सपोर्ट चालू है और एक्सपोर्ट अभी भी बंद नहीं हुआ। हम एक्सपोर्ट में माल कहाँ से आ रहा है? देखिए साहब, कैसा है, एक प्रोसेस होता है कोई भी कारोबार को बंद होने के लिए। उनके पास डेड स्टॉक है, डेड स्टॉक को भी एक्सपोर्ट हो रहा है। कई कंपनियों के हेड ऑफिसेस महाराष्ट्र में है, उनके यूनिट महाराष्ट्र के बाहर भी है। महाराष्ट्र के यूनिट बंद है ना अभी, और महाराष्ट्र के यूनिट बंद है, मगर वो भी तो बंद होते होते उनको वक्त लग गया। हो सकता है अदर स्टेट से भी, अदर स्टेट से हो रहा है। जो चीज महाराष्ट्र से चैनलाइज हो रही है या महाराष्ट्र के बाहर जा रही है, उसको हम रोकेंगे ना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो यही इनका कहना था कि जो है, जो एक्सपोर्ट हो रहा है, बड़ी कंपनियों में स्लॉटरों में माल आ रहा है, वो अदर राज्य से भी आ सकता है। क्योंकि इसी तरह हमारे पास में कांग्रेस के तेज और तर्रार वसीम भाई है, वसीम खान मौजूद है। क्या वसीम भाई, क्या बताएंगे? आज का आंदोलन है, 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक क्या है, आपकी कांग्रेस कमेटी ने सपोर्ट तो किया है, लेकिन जैसा सपोर्ट होना चाहिए वैसा सपोर्ट क्यों नहीं मिल जा रहा है? लगभग 2 महीना हो गया है, कुरैश समाज ने ये आंदोलन पूरे महाराष्ट्र लेवल पे शुरू किया। यह आंदोलन की वजह थी कि उनको जो ट्रांसपोर्टेशन में जो प्रॉब्लम, जो तकलीफें आती है, जो उनके साथ जाती होती है, जो उनके साथ कुछ संगठन और कुछ पुलिस के लोग और बजरंग दल और ऐसे और भी संगठन उनके साथ जाति करते हैं, उसके विरोध में ये आंदोलन था। लेकिन इसको पोर्ट्रे ऐसा किया गया कि कुरैश समाज गाय का बीफ शुरू करने की मांग कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कुरैश समाज जो लीगल ट्रेडिंग है, लीगल जो कंज्यूमर तक बीफ पहुंचाया जाता है, उसकी मांगे पूरी कर रहा था। और कुरैश समाज को जो ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, उसी को लेकर ये धरना अभी तक चालू है। और आपकी जो बात थी, दूसरा क्वेश्चन था क्या कांग्रेस से इसको सपोर्ट नहीं मिला? नहीं, बराबर जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिला, मेरा ये कहना है। तो ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं था, पहली बात तो ये आम नागरिकों का मुद्दा है। लोगों ने बताया कि ये कुरैशी समाज का आंदोलन है, लेकिन ये वो हर उस समाज का आंदोलन है जो इस चीज से रिलेटेड है। जैसे काश्तकार हो गया, किसान हो गया, ट्रांसपोर्टर हो गया, एक्सपोर्टर हो गया, ये उन सबों का था। और जो नेता को सपोर्ट करना था वो खुलकर आए। नहीं, मैंने देखा कि आपका फर्स्ट डे जो कामठी के शाइन लॉन में जो हुआ था, ग्रीन शाइन लॉन के अंदर जो मीटिंग हुई थी, उसमें आप मौजूद थे। नहीं, फर्स्ट जैसे मेरा ये समाज बोले, ये आंदोलन को लेकर बोले, मेरा सपोर्ट है और आखिरी तक ये आंदोलन को लेकर सपोर्ट रहेगा। लेकिन जो मौजूदा सरकार है, जो राज्य की सरकार है, जो सेंट्रल की सरकार है, उनको जागना पड़ेगा। क्योंकि इस आंदोलन में कई ऐसे गरीब लोग हैं जो पीस रहे हैं, कई ऐसे गरीब लोग हैं रोज खाने और रोज कमाने वाले हैं। लेकिन आपको मैं ये ऐसा बताऊंगा, ये एक ऐतिहासिक एक ऐसा आंदोलन, ऐसा मोर्चा है कि अभी तक इसके खिलाफ कोई भी पुलिस केस दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि आंदोलन बिल्कुल लीगल तरीके से चालू है। इसलिए मेरी सरकार से, सीएम से पुरजोर ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है हमारे राज्य के, उनका कहना है कि ये कानून तो 1988 से बाल ठाकरे गवर्नमेंट, जो उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट है, शिवसेना, उन्होंने लागू किया था, हमने तो इसको लागू किया। अरे कानून लागू किया, लेकिन कानून के प्रति जो परेशानियां आ रही है वो मुद्दे को पहले सॉल्व करिए। जो हमको जो रोड पर एक बाजार से जानवर जब कोई शहर पहुंचाया जाता है या कोई गांव पहुंचाया जाता है, उसके बीच जो महाजन बनकर घूम रहे हैं, जो संगठन वाले और उनके साथ जो मिले हुए कुछ पुलिस के लोग हैं, उन लोगों से हमको प्रॉब्लम है। अगर हम अपने इलीगल पे उतर गए तो कहा कि क्या बात चली। मुझको ये बताइए, उप मुख्यमंत्री जो है अजित पवार ने तो ये कह दिया है कि अब ऐसे कोई संगठन आएंगे नहीं और उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन उसके लिखित में हमको सब डिमांडें हमारी चाहिए। जब तक लिखित में हमको नहीं मिलता, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा।
जब तक लिखित में नहीं मिलता तब तक हमारे आंदोलन चालू रहेगा। यही हमारे तेज और तर्रार कांग्रेस के लीडर थे वसीम भाई, इनका कहना यही है कि लिखित में चाहिए कि ये नहीं होगा। WH न्यूज और इंडिया फैक्ट न्यूज के लिए ख्वाजा कबीर, नागपुर। ये थी आज की विशेष खबर। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, तो तब तक के लिए देखते रहिए WH न्यूज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके मोबाइल पर खबर पाने के लिए बेल अवश्य दबाएं। विज्ञापन देकर सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।